हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक भारतीय जनजातियाँ, ये पूरे मैप के साथ हम डिटेल में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय जनजातियों का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 342। और जनजातीय समुदाय की जो टोटल संख्या है, कितने जनजातीय समूह हैं, तो वो है 550। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। 2011 की जनगणना हुई थी, हमें पता है लास्ट टाइम। तो उस जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% जो है वो भारतीय जनजातियां हैं। सबसे ज़्यादा जो जनजाति की जनजाति है वो जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है? मिजोरम में। और सबसे कम कहाँ पर है? मेघालय में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, उसके लिए आर्टिकल था 338A। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? US देवर। ठीक है। नेक्स्ट है आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? वो है ठक्कर बापा। भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कौन कौन सी हैं जो मिलती हैं? भील, गोंड, संथाल। इनके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो एक बार आप मैप के थ्रू देखो भारत की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। इस वाले पार्ट में आपको यहाँ पता ही है कौन सी स्टेट है। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, है ना। मैंने प्रीवियस वीडियोस में यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये कौन सी है, ये सारी मैंने बताई हैं मैप के थ्रू। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। सेंटर वाले पार्ट में कौन कौन सी हैं जनजातियाँ? यहाँ पर जो जनजाति है उसे बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति। इसमें कौन से आते हैं? गोंड, भील, संथाल, गरासिया और टोडा। इसे द्रविड़ परिवार कहते हैं। इस साइड कौन सी जनजातियाँ आती हैं? मंगोलायड जनजाति बोला जाता है। इसमें आती हैं लेपचा, कुकी और खांसी। और ये वाला पार्ट कौन सा है? अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर कौन सी आती हैं? जारवा, औंज, शोम्पेन जनजाति। इसको बोलते हैं नागरिटो प्रजाति। 3 टाइप की प्रजातियाँ पढ़ी। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जनजाति, नेक्स्ट हमने पढ़ी मंगोलायड जनजाति, और ये पढ़ी हमने नागरिटो। ऐसे आपको मैप आपके दिमाग में बैठ जाएगा कौन सी जनजाति कहाँ पर है। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी हैं? जारवा, ओंज, शोम्पेन, सेंट लीज। ऐसे आ सकते हैं कि ओंज जनजाति जो वो कहाँ पर निवास करती है। तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जारवा जो है वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब देखते हैं झारखंड में संथाल। पश्चिम बंगाल में भी ये निवास करती है। ठीक है। झारखंड में भी है। ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? संथाल। संथालों में जो विवाह से क्या बोलते हैं? बुप्पल। नेक्स्ट आता है उरांव। कुरुख भाषा बोलते हैं, कुरुख जनजाति। हो छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। अंडी विवाह और ओपोरतिपी विवाह। ठीक है। अंडी विवाह बातचीत के द्वारा विवाह, और अपोरतिपी विवाह क्या है? अपहरण के द्वारा विवाह। तो ये कहाँ पर होता है? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कौन सी जनजाति? हो जनजाति। नेक्स्ट है हमारी मुंडा जनजाति, या इसमें हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये निवास करती है। और वह हो मुंडा जनजाति के लोग जो है वो अन्य प्रकार के जो हैं त्योहार मनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सरहुल, फागु, भागे। सरहुल क्या है? एक प्रकार का ये फूलों का त्योहार है। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि सबसे अधिक बैगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है। हमने पढ़ी झारखंड की। सबसे ज़्यादा झारखंड में कौन सी जनजाति है? संथाल। ये पश्चिम बंगाल में भी है। देन हमने पढ़ा उराम, वहाँ पे कुरुख भाषा। हो वहाँ पर 2 प्रकार की विवाह प्रथा है, एक है अंडी और है अपोरतिपी। अंडी में क्या है? बातचीत के द्वारा विवाह होता है। अपोरतिपी में क्या है? सीधा अपहरण के। और मुंडा जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे पहले आती है आपकी थारू जनजाति। ये भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की, यूके माने तो उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपको हर एक स्टेट की सबसे बड़ी जनजाति भी याद होनी चाहिए, थारू जनजाति। ये जनजाति के लोग दिवाली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट
पॉइंट ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, किस जनजाति के लोग जो है दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं? थारू जनजाति। और ये किस स्टेट में निवास करती है? उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश। ये इनकी कॉमन है, उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति, उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। तो कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? वो आएगा भोटिया जनजाति। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड की अन्य जनजातियाँ, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति। जौनसारी जनजाति के ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है थारू जनजाति, दूसरी है जौनसारी। इसमें बहुप्रथा विवाह प्रथा है। और जो बुक्सा जनजाति है इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रथा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की। पहले तो हमने दो जनजाति, एक थारू जनजाति पढ़ी, ये दोनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में अन्य और भी जनजातियाँ जैसे कि गोंड, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू पड़ी थी और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। और खखार जो जनजाति, इसमें क्रोधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ठीक है, वो आते हैं खरबार जनजाति में। नेक्स्ट आता है आपका मध्य प्रदेश। इसमें आती है भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई? भील जनजाति। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये आती है गुजरात में, देन ये राजस्थान में भी निवास करती है। भील जनजाति सबसे बड़ा समूह है। और यहाँ पर एक नृत्य बड़ा फेमस है, घूमर नृत्य। कौन सी जनजाति का है? तो वो है भील जनजाति। गोंड जनजाति पढ़ा हमने, ये जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा जनजाति पशु बलि की प्रथा जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल जनजाति। इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या है? वो है कृषि पालन। नेक्स्ट आता है सहरिया जनजाति, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में निवास करती है। उसके बाद कौन सा आता है? राजस्थान। तो मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसमें हमने पढ़ा भील जनजाति, गोंड जनजाति, कोल जनजाति और सहरिया जनजाति। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में भी हमने देखा भील जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी। राजस्थान की सेकंड सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है? मीणा जनजाति। नेक्स्ट ग्रासिया, ग से ग्रासिया, ग से आप याद रखोगे गरबा कूदा करके पैसा कमाते हैं ये। और मंगानियर जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है मंगानियर जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे गुजरात में भील, डाफर और टोडिया। अभी इसको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे देखो गुजरात में क्या होता है? डांडिया, डांडिया से डोंडिया और ऑफर। वहाँ के गुजरात में क्या बड़े बड़े सेठ है तो वो क्या देते हैं? ऑफर्स देते हैं। तो डाफर, डोंडिया और भील, ठीक है। नेक्स्ट आता है मणिपुर। मणिपुर जनजाति में आएंगे कुकी और मैकी। तो ये कैसे याद करनी है? आपको पता है मैक्रोनी है ना, मैक्रोनी तो आपने सुना होगा, खाने वाली चीज़ है मैगी मैक्रोनी। कुकिंग कर रहे हैं मैक्रोनी की, ठीक है। तो कुकिंग और मैगी कहाँ से हो गए? मणिपुर से। नेक्स्ट है सिक्किम। इनके आपने नाम ही याद रखने, इनके कोई अदर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नाम पता होना चाहिए कि ये जनजाति किस स्टेट से है। लेपचा जनजाति और भूटिया जनजाति सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से कौन सी आएगी? लेपचा। अब ऐसे पल्ले, ये आपको आई डोंट नो आपकी स्टेट में ये वर्ड बोला जाता है पल्ले, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई सिक्का नहीं है। पल्ले मतलब ऐसे बोलते हैं ना तुम्हारे पल्ले, तो कोई सिक्का ही नहीं है। पल्ले मतलब तुम्हारे पास, तो पल्ले लेप उल्टा हो गया लेपचा, तो सिक्किम से आ जाएगा सिक्किम। सिक्का है ना, सिक्का से आ जाएगा सिक्किम, ठीक है। इससे आपको ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मिजोरम और त्रिपुरा। तो लुसाई जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की है डफला। अब अरुणाचल से जितने हम ट्रिक्स बनाते हैं, अरुण चला फल खाने तो डफला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति आपको पता ही है, और जम्मू कश्मीर में भी ये निवास करती है। नेक्स्ट असम में अहोम जनजाति और बोडो जनजाति, अ से असम, अ और म से, और ये भी असम बोलो, तो बोलो से बोडो और अहोम जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अब तो आपको पता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में है बक्कड़वाल जनजाति और लद्दाख में है चांगपा, ठीक है। ये पश्मीना बकरों को पालते हैं। कौन सी जनजाति? चांपला। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की जनजातियाँ।
टोडा जनजाति, द्रविड़ परिवार नीलगढ़ पहाड़ियों पे जो है वो निवास करते थे, तमिलनाडु की। बहुपति प्रथा जो विवाह की प्रथा थी। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला। सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? चेंचू जनजाति। नेक्स्ट है मेघालय की जनजाति। इनको याद करने की एक लाइन सी है, देखो पहले आप जनजातियों के नाम देखो। गारो जनजाति, खासी जनजाति, मिक्की जनजाति, निंजा जनजाति और जयंतिया जनजाति। गारो की, खासी, मिक्की की, निंजा की, जयंती मेघा ने बना ली। 2-3 बार ये लाइन बोलो। गारो की, खासी, मिक्की की, निंजा की, जयंती मेघा ने बना ली। गारो, खासी, मिक्की, निंजा, जयंती का। और खासी जनजाति में क्या होती है? झूमिंग कृषि होती है। नेक्स्ट आता है बिरहोर जनजाति। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है जिसका अर्थ है जंगल का आदमी। तो इससे आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखो, सबसे बड़ी जनजातियों का मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया। उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? गोंड। उत्तराखंड में थारू, झारखंड में संथाल, छत्तीसगढ़ गोंड, मध्य प्रदेश में भील, राजस्थान में भील और गुजराती। यहाँ पर भील है, ये दो आगे गोंड और संथाल और थारू सबसे बड़ी। मतलब इस वाले पार्ट से ही क्वेश्चन आने की आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये वाला आपका याद हो गया इतना सा भी पोर्शन, तो भी आपके कुछ चांसेस बन जाते हैं कि आपका इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। अगर पूरा आपको क्लियर करना है देन आपको ये पूरी जो जनजातियों के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं वो आप अच्छे से 2-3 बार वीडियोस देखो, रिवाइज करो। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।